अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है इफ 3 and -3 आर द 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए 2 जीरो दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा ये पोलिनोमियल दे रहा है x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 और बोला है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है, तो ये चीज बोला है। तो आप ये देखिए जो है, अब जब भी पोलिनोमियल को हल जो है जो भी निकालते थे उसका सॉल्यूशन जो आप करते थे, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि 3 and -3, ठीक है, ये 2 जीरोज है, तो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि कहने का मतलब है, ठीक है, कि एक x इक्वल टू 3 था और एक x इक्वल टू -3। क्लियर है। अब जो है ये इधर आएगा तो x -3 इक्वल टू 0 और x माइनस इधर +3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए जो है x +3 और यहाँ पर x -3, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता था तो 0। ऐसे ही ना पोलिनोमियल हम हल जो है उसका सॉल्यूशन करते थे, तो ये उसके बाद ये उसके बाद ये ऐसा हमारा आ जाता था जीरो। जब द पोलिनोमियल हमारा आता था जो अल्फा बीटा का वैल्यू होता था, तो इस प्रकार से है। ठीक है, इसको जो है स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और यहाँ पर से -3x और 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9 बराबर जी, ये से ये चला जाएगा, यानी x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आता था, इस प्रकार से ये रहता था। ठीक है, तो ऐसे जो है सो कि हमारा ये टर्म ऐसे करके निकल के सामने आ जाता था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये देखिए ये यानी कि पोलिनोमियल है, तो यानी कि ये जो हमारा है एक फैक्टर है। ये क्या है, हमारा एक फैक्टर है, किसका, इसका। तब ना फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो इससे क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पोलिनोमियल गिवन है उसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जो है सो कि x स्क्वायर -9 से x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए पावर 4 है, अभी आपको बता चुके हैं डिवाइड करना। तो x का पावर यहाँ पर क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2। तो x का पावर 2 हम मल्टीप्लाई x का पावर 2 क्या हो जाएगा, x का पावर यहाँ 4 हो जाएगा। अब -9 है, वहां पर x स्क्वायर है, तो -9x स्क्वायर। x स्क्वायर का टर्म हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो लिख दीजिए इसके सामने -9x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस में था माइनस में, माइनस में था प्लस में, साइन चेंज हो जाता है, आप जानते हैं। तो ये दोनों आपका कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से, ठीक है, 0 टर्म हो जाएगा। अब x का पावर 3, ये प्लस में और ये माइनस में, तो -2x स्क्वायर, 9 में 11 में से 9 जाएगा, 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर हमारा को जो है वेरिएबल टर्म रह जाएगा, और -9x और प्लस 18, ये तो हमारा, ठीक है, यूं का यूं जो है लिखा जाएगा वहां। अब देखिए 2 है यहाँ पावर, यहाँ पर 3 है, तो इसको हटाना है। तो x का पावर 2 प्लस में, यहाँ भी प्लस में, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर x से अगर मल्टीप्लाई कर दे प्लस x से, तो हमारा सामने आ जाएगा निकल करके। क्लियर है, तो x से यहाँ पर करेंगे तो x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो 3, और यहाँ x मल्टीप्लाई 9, तो क्या हो जाएगा, -9x। क्या हो जाएगा, -9x। अब यहाँ पर ये माइनस में और ये हमारा प्लस में हो गया, तो x का पावर 3 और x का पावर 3, तो ये हट गया। ठीक है, -2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 18, ये तो ये पड़ जाएगा ना, एक माइनस में और एक प्लस में, तो -2x स्क्वायर और प्लस 18 बच गया। क्लियर है, अब देखिए हमको इसको हटाना है, x स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखिए माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो प्लस माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो -2x स्क्वायर। अब देखिए -9 और -2, तो माइनस प्लस, और हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये माइनस नहीं है, प्लस हो गया, प्लस यहाँ ये माइनस हो गया। क्लियर है, ठीक है, तो ये देखिए दोनों, ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, 18 में से 18 गया, 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। क्लियर है,
अब देखिए एक फैक्टर हमारा ये था, तो इसके तहत जो जीरोज हमारा 3n - 3 ऑल जीरोज, यानी एक हमारा फैक्टर ये भी बन रहा है। इसका जो है ये टर्म जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसका दो फैक्टर्स है ना, एक हमारा ये और एक हमारा ये, तो इसके तहत तो हमारा दो जीरो दिया हुआ था, लेकिन इसके तहत हमारा जीरो निकाल लेते हैं, तब हमारा टोटल जीरो निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए इसके तहत आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2 है, ठीक है। तो यहां पे आप इसको हल करना जानते हैं कि -2x² है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इधर -2x², ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x और -x -2, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² क्या हो जाएगा -2x। अब इसको ऐसा दो भाग में बांटना है कि हमको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, तो ये तो 2x और यहां पर -x, तो 2x में से x जाएगा, x हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -2x² आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां से नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़िए। अब यहां पर ये जो पॉलिनोमियल, तो यहां पर फैक्टर जीरो जो है सो कि निकालेंगे, तो देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक से कॉमन ले लीजिए तो x + 2 -1 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 = 0 निकलेगा ना, माइनस यहां से कॉमन, ठीक है, -1 कॉमन निकलेगा तो x + 2। अब x + 2 यहां दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो x यहां पर बचेगा और यहां पर -1, x + 2 x + 2 दोनों में से कॉमन आ गया तो x यहां पर बचा और यहां पर -1 = 0। तो आ जाइए अब x + 2 = 0 और x - 1 = 0, x = ये माइनस इधर गया तो +1, x यहां प्लस में था इधर आया तो -2, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमारा ऑल जीरोज की बात करें, ठीक है, ऑल जीरोज हमारा क्या हो जाएगा, एक दिया हुआ था 3, एक हमारा -3, एक हमारा निकल के आ गया -2 और एक हमारा निकल के आ गया, ठीक है, 1। तो यही चारों जो है हमारा जीरोज निकल के चला आया सामने, समझे। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, 3 आया, -3 आया, -2 आया और 1 क्यों, क्योंकि देखिए एक फैक्टर के तहत तो हमारा दिया हुआ था, लेकिन एक हमारा और फैक्टर हमने डिवाइड कर करके उसका एक और फैक्टर प्राप्त कर लिया, क्योंकि जानते हैं कि डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशंट करते हैं तो हमारा ये बीच वाला टर्म आता है, यानी डिवाइडेंड आता है, तो ये इसका एक फैक्टर का हमारा दिया हुआ, दूसरा फैक्टर निकाले तो उसके तहत से हमारा दो और जीरोज हमारा निकल कर सामने आया। इस तरह से ये चारों जीरोज जो भी ऑल जीरोज जो बोलते हैं वो आपका निकल करके इसका चला आया। चलिए अब आगे देखेंगे।